दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 96 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 प्रोजेक्शन, व्हेन अ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन का पार हम कब करने वाले हैं? एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। 15 नवंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 7 जनवरी 2023, 10 मार्च 2023। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन। क्लिक करूं? ओके, चलो। आंसर इज ए, 15 नवंबर 2022। बस अभी तुरंत। ठीक है, तो अभी पूरी दुनिया जो है 8 बिलियन सेलिब्रेट करेगी, मस्त माहौल बनाएगी, फटाके फोड़ेगी, है ना, और से पोल्यूशन करेगी। चलो देख लेते हैं न्यूज। भाई ऐसा है, यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 में लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.5 बिलियन और 2100 यानी 2100 में 10.4 बिलियन क्रॉस होने वाला है। रफ्तार जबरदस्त है। आप देख रहे हो नंबर ऑफ पर्सन से, देखो ये रफ्तार है, आप देख रहे हो रफ्तार, जबरदस्त रफ्तार है। ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ये प्रोजेक्टेड है 2022 के बाद का। हम क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट जो है ऑब्वियसली दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये देखो, यानी ग्रोथ रेट जो है 2010 के बाद ग्रोथ रेट कम हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली टोटल पॉपुलेशन एट इनिशियल स्टेज वो ज्यादा होने की वजह से प्रोजेक्टेड ग्रोथ, याद ये सपोज टू बी पकड़ लो कि ग्रोथ रेट जो है वो यदि इस ढंग से ना होते, ये आप देख रहे हो पिक पॉइंट्स, है ना। पिक पॉइंट्स कहाँ पे है आप देख रहे हो, 1960s में पिक पॉइंट है, 1960 में फॉल भी है। अब ये देखते हैं हम, यदि ये पिक पॉइंट के ऊपर ही यदि चलता था तो बड़ा मुश्किल होता था। अभी ये जो थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड कैसा है, जो TFR है 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट, उससे नीचे आ रहा है और इसी वजह से ये ठीक है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं इधर होता था। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एकदम से स्टेटमेंट से। 1. Increase in a life expectancy is one of the major cause of population growth. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है इसलिए पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, ये वन ऑफ द मेजर कॉज है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। दूसरा है, फीमेल सर्वाइवल एडवांटेज ऑब्जर्व इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सारे क्षेत्र जो सारे जो कॉन्टिनेंट्स है और एरियाज है वहां पे फीमेल सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ रहा है, यानी फीमेल जो है एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रहा है, ऐसा उसका कहना है। तीसरा है, एवरेज फर्टिलिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉलन मोर देन 50% इन 2021 कंपेयर विद 1950। फर्टिलिटी रेट जो है, एवरेज फर्टिलिटी रेट, ये 50% से भी ज्यादा कम हो गया है 1950 से कंपेयर करते तो। और चौथा है, फ्यूचर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ ड्राइवन बाय प्रेजेंट यूथफुल एज स्ट्रक्चर। अभी यंग बंदे हैं, उसके वजह से फ्यूचर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो पुश होने वाला है, तो ऑब्वियसली यूथफुल है तो पुश होने वाला है। सो 4 ऑब्जर्वेशन है। कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 में एन्यूमरेटेड है, यानी दखल दी गई है, कौन से इसमें है? 4 है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। क्लिक किया? ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, आप अपना आंसर मैच करो। आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट। चारों स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट है ना। इन स्टेटमेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या डाटा है। भाई यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 ग्लोबली लाइफ एक्सपेक्टेंसी रीच बढ़ गई है, बराबर है 72.8 ईयर्स 2019 में, यानी ऑलमोस्ट 9 ईयर्स बढ़ गई है 1990 से, काफी ज्यादा बढ़ गई है। एवरेज लॉन्जिटिविटी जो है ये 77.2
ईयर्स जो है 2050 में रहने वाले, ये प्रोजेक्टेड है ना, यानी और 5 साल बढ़ सकती है। वुमेन्स के बारे में यदि देखे जाए 2019 में ये आदमियों से 5.4 ईयर्स ग्लोबल लेवल पर बढ़ गई है। फीमेल सर्वाइवल एडवांटेज जो है सारे रीजन्स में पाया जाता है। देखा जाए तो चलो लैटिन अमेरिका है 7 ईयर्स दिखता है, कैरेबियन एरियाज 2.9 ईयर्स है ना, ये कैरेबियन 2.9 ईयर्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिखता है, यानी सभी दुनिया के सभी एरिया में अच्छे से बढ़ गया है। अब लैटिन अमेरिका में 7 ईयर्स दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया में 2.9 ईयर्स, ये इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये है डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, बराबर है, और इसी वजह से ऑब्वियसली मेल और फीमेल इसमें अंतर कम रहता है। लैटिन अमेरिका जो है ये डेवलपिंग एरिया में है और इसी वजह से वहां पे रेंज ज्यादा रहती है, इसलिए वहां पे इसका मतलब है कि डेवलपिंग कंट्रीज में फीमेल सर्वाइवल बढ़ गया है। इसका ही मतलब यह है कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है ना। 2021 में एवरेज फर्टिलिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टूड एट 2.3 बर्थ पर वुमन, है ना, अब वो कम हो गया है। 1950 में कितना था, 5 था, 2021 में ये 2.3। ओके, 2/3 जो है ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन थ्रू 2050 विल बी ड्राइवन बाय मोमेंटम ऑफ द पास्ट ग्रोथ, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूथफुल स्ट्रक्चर, ये यूथफुल स्ट्रक्चर की वजह से बढ़ने वाला है। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 प्रोजेक्शंस, which regions of world is or are declared as a most populated? कौन से रीजन्स जो है मोस्ट पॉपुलेटेड यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के प्रोजेक्शन ने डिक्लेयर कर दिया गया है, बताइए। ईस्ट एशिया, दूसरा साउथ ईस्ट एशिया, तीसरा सब सहारन अफ्रीका, चौथा है लैटिन अमेरिका। क्लिक करो, करेक्ट कोड चूज करो, कर लिया, ओके वेरी गुड। चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो अपना आंसर। आंसर इज ए 1 and 2, 1 and 2 ओनली, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। दोस्तों थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं तब आप पढ़ने की कोशिश करो, मैं काफी आराम से पढ़ रहा हूं, आपको तो एग्जाम में और रफ्तार से पढ़ना है, लेकिन ये आदत हम डालोगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कि भाई पढ़ो और फिर क्लिक करो, है ना। थोड़ा सा मैं अंडरलाइन भी करता रहता हूं, तो किस पर अंडरलाइन कैसा करे ये थोड़ा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देख लेते इसके ऊपर क्या है। भाई ऐसा है, यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट में 2022 में 2 मोस्ट पॉपुलस रीजन्स बोल दिया है, दोनों एशिया में है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया। 2.3 बिलियन पीपल है, यानी 29% जो है दुनिया का पॉपुलेशन वो यहाँ पे कवर होता है। सेंट्रल और सदर्न एशिया में 2.1 यानी 26% पॉपुलेशन है दुनिया का, वो कवर होता है। थोड़ा डाटा बेस्ड है, लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको प्रोस्पेक्टस से आ सकते हैं। ये मैं मॉडल क्वेश्चंस बना के दिया हूं आपको, पांचों के पांचों वैसे ही है ना। आप थोड़ा ध्यान दीजिए और बाद में प्रोस्पेक्टस पढ़ के अपने क्वेश्चन जो है वो बनाइए, आपको प्रीलिम के काम का है, मेंस के काम का है, मेंस में भी इसका काफी काम गिरने वाला है। एनालिटिकल टच देने के लिए कुछ डाटा, ठीक है। इंडिया और चाइना जो है ये दोनों मिलाते हैं तो 1.4 बिलियन ईच हर, है ना, काउंटेड फॉर मोस्ट पॉपुलेशन इन दिस 2 रीजन। ये दोनों रीजन के वजह से ये दोनों ने माहौल बनाया भाई, इंडिया और चाइना ने। तो ये थोड़ा सा आप देख लो कि किस ढंग से प्रोजेक्टेड रहने वाला है। जैसे सब सहारन अफ्रीका है, नदर्न अफ्रीका, ये कैसे है ये थोड़ा सा आप देख लो, बहुत जरूरी है किस ढंग से ये कैटेगराइजेशन है और कैसा बढ़ रहा है प्रोजेक्टेड ये। Fourth question, according to the UN Population Prospects 2022 projections, which region will continue growing in 2100 to contribute more than half of the global population growth anticipated through 2050? यानी 2050 का प्रोजेक्टेड जो एंटिसिपेशन है उसके आधार पर 2100 में कौन सा रीजन बढ़ते ही रहने वाला है, कंटिन्यू बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है और बढ़ते रहने वाला है, और मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन का ग्रोथ उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा।
ए साउथ ईस्ट एशिया, बी सब सहारन अफ्रीका, सी लैटिन अमेरिका, डी ईस्ट एशिया। है ना, क्लिक किया? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो आंसर। यस भाई, बी सब सहारन अफ्रीका, है ना, इसके पहले मैंने डाटा दिया था उसमें ही वो सब समा गया था, है ना। सब सहारन अफ्रीका ये 2100 में भी बढ़ते रहने वाला है और जबरदस्त मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक लेवल पर रहने वाला है, क्योंकि ये कंट्रीज जो है, ये कंट्रीज बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस में है। अभी आप देख रहे हो फिलहाल में कि इथियोपिया वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में फ्यूचर मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। यूनाइटेड नेशंस और सारे देश मिलके, है ना, कोऑपरेटिवली नहीं बोल रहा, कोऑर्डिनेटिवली इसके सॉल्यूशंस निकालना बहुत जरूरी है। देख भाई क्या है, यूएन प्रोस्पेक्टस है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नदर्न अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, ओशियाना जो है ये कम होने वाले, स्लोअर लेकिन पॉजिटिव रहने वाले हैं। ग्रोथ कम हो रही लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ सेंचुरी ये पूरा स्लो हो जाएगी, यानी 2100 में पूरा स्लो हो जाएगा। ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड यूरोप एंड नदर्न अमेरिका ये पीक पर रहने वाले हैं और डिक्लाइन होने वाले हैं। ये नेक्स्ट सेंचुरी के पहले डिक्लाइन होने वाले हैं। ये नेक्स्ट सेंचुरी के एंड में उसका ग्रोथ पॉजिटिव रहेगा लेकिन स्लो होगा, ये डिक्लाइन होने वाले हैं। कौन से एरिया ध्यान में आए? ओके, 46 जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज, एलडीसीज, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रहने वाली है, ये डेंजर सिनेरियो है। मेनी आर प्रोजेक्टेड टू डबल इन पॉपुलेशन बिटवीन 2022 एंड 2050, putting additional pressure on resources and posing challenges to achievement of the sustainable development goal। हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है सब सहारन अफ्रीका से आप देख रहे हो फिलहाल में यूरोप में माइग्रेट होते हैं और बहुत ज्यादा भयानक क्रिटिकल कंडीशन आने वाले। For many countries and areas, including some small islands, developing states, challenges posed by rapid growth are compounded by their vulnerability to climate change and sea level rise। ये छोटे छोटे बेट जो है, सिसिलिस आइलैंड जैसे वगैरह जो है वो डूब रहे भाई, उनको रहने के लिए जगह नहीं रहेंगी और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर कहाँ जाएगा? माइग्रेशन से क्या हो सकता है? नए एरिया में प्रेशर आ सकता है और उसके वजह से सिविल कंडीशन खराब हो सकती है। Then the last question, consider the following statements. 1. A sustained drop in fertility leads to an increased concentration of population at working ages, creating an opportunity for accelerated economic growth per capita। देखो, फर्टिलिटी यदि कम होती है कंटिन्यूअस लेवल पर तो वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ जाता है और इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको एक्सेलरेशन के लिए, उसको इनेबलिंग सिचुएशन बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। दूसरा है, द पॉपुलेशन ऑफ 61 कंट्रीज और एरियाज आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज by 1% or more between 2022 to 2050 owing to sustained low level fertility and in some cases elevated rates of immigration। ऐसे 61 कंट्रीज और एरियाज है जहां पे पॉपुलेशन कम होने वाला है, फर्टिलिटी जो है कम होने वाली है और कुछ इमिग्रेशन भी होने वाला है ना, ऐसा एक स्टेटमेंट है। एक कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट भाई ऑब्जर्व किए गए हैं यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 में? क्लिक करें। ओके, चलो क्लिक करते हैं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल, एक फैक्चुअल, दोनों यहां पे ऑब्जर्व किए गए हैं, है ना। चलो देख लेते हैं न्यूज क्या है। भाई न्यूज ऐसे है कि बस सेल्फी खींच रहे भाई, फोटो खींच रहे, सब माहौल बना है ना, जबरदस्त भीड़, बराबर है, बस भीड़ इन द सेंस कि ऑल आर यूथ,
and the youth are called as a demographic dividend. लेकिन सिर्फ देखते रहेंगे तो कैसा होगा? That is the scenario. Most countries of sub-Saharan Africa as well as part of Asia and Latin America and Caribbean share the population at a working age. Working age, that is between the 25 and 64. ये prospectus ने ये age group लिया है. 25 and 64 has been increasing in recent years thanks to the reduction in fertility. बहुत बढ़िया है भाई, fertility कम हो गई और ये एरिया में वर्किंग पॉपुलेशन एज का कंसंट्रेशन होने वाला, बहुत अच्छी बात है. ऑब्वियसली डेमोग्राफिक डिविडेंड होने की हालात है भाई. दूसरा एक है कि टोटल फर्टिलिटी हैज फॉलन मार्केटली इन रिसेंट डिकेड्स फॉर मेनी कंट्रीज, वो भी बढ़िया है. टुडे 2/3 of the global population lives in a country or area where the fertility is below 2.1 birth per woman, roughly level required to zero growth in the long run for population with the low mortality. ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव साइन है कि 2/3 जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ऐसे एरियाज है जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी जो है बिल्कुल मतलब थ्रेशोल्ड बहुत ही अच्छा जीरो ग्रोथ के लेवल पर आ गई है ना. इसका मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये तो अच्छा साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Among the countries with at least 500,000 people, the largest relative reductions of population size till 2050, which with the losses of 20% or more, are expected to occur in Bulgaria, Latvia, Lithuania, Siberia and Ukraine. कुछ एरियाज ऐसे भी कि जहाँ पे काफी कुछ कम पॉपुलेशन होने वाला है. बहुत अच्छी बात है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन फ्यूचर क्या है? आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो कल बर्डन है, कल ये एज हो जाएगा. ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एज हो जाएगा, ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक बर्डन फ्यूचर में बढ़ने वाला है. दूसरा खास, डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी हम कहेंगे इफ दे आर ट्रूली वर्किंग. दे मस्ट नॉट बी जस्ट अ वर्किंग फोर्स, सिर्फ वर्क फोर्स है भाई, है ना. उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनका स्किल डेवलपमेंट, फिर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर स्किल, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी. नहीं तो जॉब ही नहीं भाई, है ना. हमारे इंडिया में जैसे ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉब नहीं, जॉबलेस ग्रोथ, ये डेंजर हो सकता है. डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक वेस्टेज भी हो सकता है. दोस्तों ये पांचों क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के यूएन पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 से लिए. ये इसलिए लिए कि आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ते वक्त किस ढंग से पढ़ना है वो आपको समझ में आए, क्वेश्चंस कैसे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं और इसका मेंस में भी आपको काम आएगा. ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए. ओके, सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट.